ये इतना दिन से धरना पर बैठा है, क्या समस्या हुई? हम लोग का जो धरना स्थल में है, हम लोग 37वां दिन हो चुका है आज, है ना? और देखा जाए तो हमारे जो मांगे हैं 4 सूत्री मांगों को लेकर के है और इसमें सरकार हमारे कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं अभी तक अगर देखा जाए। तो मेरा ये कहना है जो कि 4 सूत्र मांगे हैं ज़्यादा चीज़ है नहीं जो कि हमारा पॉलिसी के अंदर में है। हम सरकार को ये भी बता देना चाह रहे हैं कि चाहे 4 सूत्र मांगे कौन ऐसा सरकार जो कि हमारे मांगों को काम नहीं कर रहा है। अगर सरकार इसमें संज्ञान में लेती है ना अपना विभाग को अगर आवेदन विभाग को अगर वो अपने बोलती है कि ये सारा मांगे जो जायज इन लोगों को कर दिया जाए तो अपना सरकार का बात विभाग क्यों टाल रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो झारखंड में विभाग का नीति चल रहा है, सरकार का नीति नहीं है। क्योंकि सरकार का जो बातें अगर टाल सकता है विभाग तो कहीं ना कहीं विभाग इसमें अपना राजनीति बैठा करके लगा हुआ अपना राजनीति कर रहा है क्योंकि सरकार को बात को टाल रहा है। और दूसरी बात हम ये सरकार को बता देना चाह रहे हैं कि हमारा जो 37वां दिन है तो 37वां दिन जो है हम लोग का सारा जो साथी सब डटे हुए हैं और ये सरकार भी जान रही कि हम लोग का ना 1 जनवरी हुआ ना मकर संक्रांति हुआ तो ये धरना स्थल में बैठ करके कहीं ना कहीं हमारा नौजवान जितना भी है जो धरना स्थल पर है और जो लोग भी किया हुआ था जो थोड़ा बहुत काम के लिए वो लोग वापस आ रहा है। और ये ना हो कि सरकार को महंगा पड़ जाए क्योंकि हम लोग का जो उग्र होने लगा है अभी और सरकार को हम ये बता देना चाह रहे हैं कि उग्र अगर हो जाएगा तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि नौजवान का खून अगर एक बार गर्म हो जाता तो रुकने में बहुत समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा विभाग भी इसमें टले हुए है, सरकार भी अगर आदेश देता है तो सरकार का बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। और दूसरी बात है जो कि हमारा विभाग आलमगीर आलम जो मंत्री जी बोला कि 15 तारीख तक इन लोग का मांगे जो कि विचार करके दे देना चाहिए और हम लोग 15 तारीख तक देख रहे हैं कुछ ना कुछ 15 तारीख तक निकल जाएगा। तो वो आलमगीर आलम जो सर अभी तक कहाँ गया? अभी का 15 तारीख उसका आया नहीं जो कि हम लोग 14-15 तारीख से यहाँ पे बैठा है उसको ध्यान में कहाँ है? अरे भाई हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार से कि हम लोग कोई दूसरा अपना पर्सनली मांग तो नहीं कर रहे हैं। जो सरकार अपने बना के दिया है उसको काहे ला टाल रहा है? वो चारों चीज तो सरकार ऑलरेडी बना के दिया तो 4 चीज में हम लोग को भटका करके अपना नीति बना करके वो हम लोग को गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है। तो हम लोग को जो 4 सूत्री मांगे उसको दे सरकार, हम लोग उसके अलावा कुछ व्यक्तिगत मांगे नहीं रख रहे हैं। और दूसरी बात हम बता देना चाह रहे हैं कि सरकार को भी ये सरकार ये माने संज्ञान में अगर नहीं लेता है सरकार, अगर कुछ दिनों के अंदर 1-2 दिन के अंदर अगर सरकार इस मांगों को पूरा नहीं करती, अपने विभाग को अगर आदेश नहीं देता तो हम नहीं चाह रहे कि हमारा संघ की जितने भी मेंबर हैं रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक नया रूप धारण कर लेगा। तो हम नहीं चाहते कि एक नया रूप धारण हो। परिचय दीजिए। मेरा नाम है दिलीप गोराई नाम है, मैं कोल्हान प्रमंडल की सचिव हूँ और पश्चिम सिंहभूम में डिप्यूट भी हूँ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 37वां दिन बोल रहे हैं, आपका साथी की धरना पर हो गया है, आज बहुत ठंड भी है। 37वां दिन है। सही बात है। हम जो कहता है कि हम इस देश के मूलवासी आदिवासी हैं, हम कहना चाहते हैं वो कहाँ गए हैं वो मूलवासी आदिवासी मुखिया जो कहते हैं कि मूलवासी आदिवासी का मुखिया है हम, कहाँ गए हैं वो मुखिया? क्यों नहीं देख पा रहे हमारे दर्द को? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग कि आज भी मेरा झारखंड का मूलवासी आदिवासी जो प्रॉपरली झारखंड का है वो लोग आज यहाँ पर 37 दिन से बैठे हुए हैं। कहाँ गई वो सरकार? कहाँ गए वो मुखिया जो कहते हैं कि हम मूलवासी आदिवासी का मसीहा हैं? कहाँ गए वो लोग? आज ये लिख के दिया है जैसलपीएस, हम दिखा सकते हैं आप लोगों को, लिख के दिया है कि जो पैसा होता है वो आपका जो मानदेय होता है वो आपका व्यक्तिगत खाते में मानदेय दिया जाएगा। आखिर क्यों? जब आपकी नीति, आपका बनाया हुआ चीज आप अप्रूव किए हैं, आपका साइन है, मोहर लगा हुआ है, आप क्यों नहीं मान रहे हैं चीज़ों को? और अगर कहीं नहीं मान रहे हैं तो हम यहाँ जरूर समझेंगे कहीं ना कहीं अधिकारी, ये राज्य आप नहीं बल्कि आपके अधिकारी चला रही हैं। और इसलिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से, आपका मंत्री का कहना था, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी का कहना था कि हम 15 जनवरी के बाद आप लोगों का जो भी मांग होगा उस पर बैठक करके वार्तालाप करके हम आपकी सभी मांगों पर विचार करेंगे। और जो हम लोग के सीईओ थे वो भी बोले थे कि हम 15 दिन के बाद 15 जनवरी के बाद आपकी सारी मांगों पर उचित कार्रवाई करते हुए हम लोग आपका मांग को पूरा करेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी ये आश्वासन दिए थे, वो कहाँ गई वो सारी आश्वासन? 15 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है। हम बता देना चाहते हैं झारखंड के सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को कि गौर से सुन लें मेरी बात। अगर संघ की बातों को, अगर आप झारखंड की बच्चों के साथ अगर अन्याय करेंगे तो निश्चित ही आगे चल के आपको नुकसान होगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो चीज़ आप 15 दिन का समय लेके, 15 जनवरी का टाइम लेके, डेडलाइन लेके आप अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग अब जो टाइम आप दिए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से हम आपके साथ खड़ा होकर के आंदोलन किए। हम उग्र नहीं हुए और हमको उग्र होना ये जरूर समझेंगे कि झारखंड की सरकार है, झारखंड हमारी नीतियों के अनुसार, अपनी नीतियों के अनुसार हम लोगों को सहयोग करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित ही
आज 15 जनवरी, आज 16 जनवरी हो गया है। 17 से 18 के बीच मुख्यमंत्री का दौरा गिरिडीह में है। निश्चित ही हम लोग वहाँ पर भी, हमारी प्रतिनिधि मंडल जाएंगी, वहाँ से उनकी हो सकता है वहाँ पर वार्ता हो, हम ये आशा करते हैं। और अगर नहीं हुआ, अगर हमारी मांग 15 तारीख गुजर गया है और अगर अब नहीं होता है तो निश्चित ही जो आंदोलन है ये उग्र रूप लेगा और निश्चित ही झारखंड में तबाही मचेगा। हम लोग प्रशासन के खिलाफ जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे और इस तरह से माहौल बिगड़ेगा। सारा उनकी जिम्मेदार सारी सरकार होगी। मैं मुस्तकीम रजा, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव। झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा चला है, चल रहा है। आप लोग भी झारखंड की बेटी ही हैं, यही लगता होगा, लेकिन क्या सरकार क्या ध्यान दे रही है आप लोग पर? हमारे सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो निकाल दिए हैं, लेकिन झारखंड की अभी बेटी रोड में आकर के यहाँ बैठी हुई है 37 दिन से, लेकिन एक दिन भी संज्ञान में नहीं ले रही है। ना ही हमें देखने आ रही है कि हमारी बेटी रोड में बैठी है। इतने कड़के ठंड में अपना घर परिवार सब छोड़ करके हम लोग रोड में बैठे हुए हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ बोलने के लिए नारा है। आज भी झारखंड की बेटियों के ऊपर शोषण हो रहा है। बाहर के अधिकारी आकर के यहाँ पर और हुक्म जता रहे हैं। आज हमारी झारखंड की जो बेटियां हैं, हम लोग जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, सारे लोग हम लोग अभी रास्ते पर बैठे हुए हैं। 37 दिन हो गया, 37 दिन में आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है हमें। अगर इसी प्रकार का अगर आश्वासन नहीं मिला और हमारे मांगों को और विचार नहीं किया गया, मांगों को सुना नहीं गया, तो हम लोग लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। और हो सकता है अगर 40 दिन अगर पूरा हो गया तो फिर हम लोग अपना जो हड़ताल का जो रूपरेखा है उसको बदलाव करेंगे। चाहे गोली खाना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, चाहे पुलिस का डंडा खाने पड़े, उसके लिए हम लोग खाने के लिए तैयार है। हम आज जिस बच्चे को शुरू से लेकर के अभी समूह बना करके, ग्राम संगठन बना करके, CLF बना करके हम लोग खड़ा कर दिए हैं, आज हमारे अधिकारी हमें देखने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो पॉलिसी उनके द्वारा बनाया गया था हमारे लिए, उसी पॉलिसी के आधार पर हमारी मांग है। हम अलग से कुछ जायदाद नहीं मांग ले रहे हैं, संपत्ति नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो हक और अधिकार के लिए हमें खड़ा किया था और जिस समय हमारा अधिकार के लिए जो आप नीति बनाए थे, उसी नीति के आधार पर, उसी पॉलिसी के आधार पर हम अपना हक, अपना अधिकार को मांग रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग का हड़ताल लगातार जारी रहेगा और इसका रूपरेखा बदलाव होगा। हम लोग कल के दिन में जाकर के मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे और गाड़ी को भी रोकेंगे और हो सके तो गोली खाने के लिए भी तैयार रहेंगे और उसका जिम्मेवार सरकार रहेगा। अब मेरा नाम हूँ आशा कच्छप, मैं रांची जिला नामकुम प्रखंड की निवासी हूँ और हजारीबाग जिला सदर ब्लॉक में IBAP पद पर कार्यरत हूँ। कितने दिन धरना पर बैठे हुए हैं? आज 37वां दिन है धरना का। इतने कड़ाके के ठंड में क्या क्या तकलीफ हो रहा है आप लोग धरने में बैठे हैं? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि नौकरी करके अगर इस तरह का हम लोग को देखना पड़े दिन, तो हम लोग शायद नौकरी नहीं करते, लेकिन आज वो दिन देखना पड़ रहा है। रोड में तो बैठ ही रहे हैं, साथ में इतना ठंड में बाल बच्चा लेके सब जितना आ रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, फिर भी धरना पे दवा खा खा के बैठ रहे हैं, लेकिन बैठ रहे धरना पे। फिर भी मेरे विभाग को और मेरी सरकार को कान में ये नहीं सुनाई दे रहा है। इतना मीडिया के माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमारे मजबूरी को और हमारे समस्याओं को समझने का काम नहीं किया कर रहे हैं। ये झारखंड में है कि मूलवासियों को ही नौकरी देना? आप लोग ही मूलवासी हैं कि बाहरी हैं? हाँ, हम लोग मूलवासी हैं। हम लोग देंगे, अगर जितना प्रमाण चाहिए हम लोग सारा खतियान देंगे। आज बाहरी आदमी को गोद लेके काम करवाया जा रहा है, लेकिन मूलवासी के साथ में आज क्या व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग रोड पे उतरे हैं, क्या चीज का मूलवासी है? हम लोग नहीं है मूलवासी ना, इसीलिए तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कभी पूछे कि आप मूलवासी है तो रोड में क्यों बैठे हैं? कभी पूछने तक हम लोग से कोई नहीं आ रहा है। कोई नेता विधायक कोई अभी तक कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं है कि हम लोग क्यों बैठे हैं। क्यों हम लोग अगर झारखंड के बच्चा रहते तो आज हमारे सरकार हमारे साथ रहते और आज जरूर एक बार आके पूछते कि आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं, क्या तकलीफ हुआ। एक बार कम से कम हमारी समस्याओं को समझने का कोई प्रयास तक नहीं कर रहा है। प्रयास भी तो करना चाहिए ना, हमारा समस्या क्या है, समाधान तो बाद में, लेकिन समझने तक का प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक बार अपना मांग रख दीजिए। मेरा मांग है कि हमारा जितना भी PRP BAP है सबको एक मुश्त मानदेय दिया जाए और हमारे मानदेय को महंगाई के आधार पर वृद्धि किया जाए और हमारा जो हक का कमाई है वो हमारे अपने खाता में दिया जाए, ना कि दूसरे खाता में, और हमें HR पॉलिसी से जोड़ा जाए।
मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम खुशबू देवी और मैं रांची जिला का रहने वाली हूँ और कोडरमा जिला में अभी कार्यरत हूँ। कड़ाके की ठंड में आप राजभवन के सामने बैठे हैं, क्या क्या समस्या हो रहा है आपका? समस्या बहुत तरह का समस्या है। तबीयत खराब हो रहा है, इलाज का भी पैसा नहीं है, दूसरा से कर्ज लेना पड़ रहा है इलाज के लिए भी। और क्या समस्या बता है, बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं ठंड में, उनका भी तबीयत खराब हो रहा है, स्कूल का पढ़ाई छूट रहा है उनका। तो सरकार को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को क्या बताएंगे, सरकार को सब कुछ पता है, जानते हुए भी आंख बंद किए हुए और कान को भी बंद किए हुए हैं। नहीं, उनके द्वार पे बैठे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं तो क्या उनके कान में आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है? अपने बच्चे अगर कोई रोते हुए सुन ले कि हमारा बच्चा रो रहा है तो हम लोग दौड़ के बच्चे के पास जाते हैं, क्या उसको क्या तकलीफ हो गया, क्या दुख हुआ। लेकिन सरकार पता नहीं हमारा कैसा बाप है कि हम लोग इतना दिन से रो रहे हैं रोड पर पे, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ रहा, ना दिखाई पड़ रहा है। हम लोग उनके लगता है उनके बच्चे हैं ही नहीं। आप झारखंड के मूलवासी ही हैं ना, काहे कि मूलवासियों को ही नौकरी देना है यहाँ। मूलवासी है खतियानी, उनको चाहिए क्या प्रूफ चाहिए तो बोलिए वो भी देंगे, लेकिन वो प्रूफ कम से कम लेने तो देखने तो आए। वो भी देखने कोई नहीं आ रहे हैं। नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनका बच्चा रोड पे रो रहा है, रोड पे बैठा हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है बिंदु देवी और हम रांची जिला के निवासी हैं और अभी कोडरमा जिला में कार्यरत हैं।